हाँ जी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज एग्ज़ाम्स के ऊपर। अगर आप हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और किसी भी कॉलेज से हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में जो है हम जर्नल बातें जो होती हैं सभी कॉलेज एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोई भी हो, चाहे आपकी MDU हो, IGU हो, KUK हो, CDLU हो, CBLU हो, ठीक है, जो जर्नल बातें होती हैं उनके ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम्स जो हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के थोड़े थोड़े यहाँ पर जो है डिफरेंस पे स्टार्ट हैं। किसी के 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, किसी के 25 से, किसी के जनवरी में, ठीक है, तो वो बात अलग है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो जर्नल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो फ्रेशर स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो है आपके एग्ज़ाम जब भी स्टार्ट है उससे पहले आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा या कहीं की रोल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है जब आप एग्ज़ाम में बैठ जाओगे उसके बाद कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आंसर शीट जब आपको मिलेगी तो आपको जो है आंसर शीट के अंदर अपनी डिटेल्स जो है वो ध्यान से भरनी है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट पेज होता है OMR बेस्ड जो आता है उसके अंदर जो है आपको अपने रोल नंबर हो गए, नाम वगैरह, ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह, साइन वगैरह, वो जो है सारी चीज़ें ध्यान से करनी है। और अंदर की राज बताऊं, और यहाँ पर जो है गलती हो जाए किसी चीज़ में तो वो चल जाएगी, लेकिन अगर तुमने रोल नंबर गलत कर दिए मेरे दोस्त, ठीक है, तो फिर यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। पेपर भी क्या पता चेक ना हो आपका, ठीक है। तो रोल नंबर अपना ध्यान से भरना है, समझ गए। अब बात करते हैं आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। देखिए आपके यहाँ पर लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा ही है कि यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं और टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि 9 में से 5 करने पड़ते हैं। अब कोरोना में क्या हुआ था कि भाई कोई भी 5 कर दो 9 में से, ठीक है, लेकिन अब जो है अब की बार पैटर्न आएगा उसमें ऐसा नहीं है। अब जो है कोरोना से पहले वाला ही पैटर्न आएगा कि यहाँ पर आपको हर यूनिट से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। यानी कि आपकी 4 यूनिट है और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो कितने हो गए 8, ठीक है। और 1 क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, चाहे वो फर्स्ट हो या फिर 9th हो, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं मैंने कहा, तो 8 तो आपके आएंगे क्या, लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, यानी कि जो कि यहाँ पर बिल्कुल आपको ब्रीफ में लिखने होंगे। और यहाँ पर 1 क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, वो फर्स्ट भी हो सकता है और 9th भी हो सकता है, ठीक है। अब जो यहाँ पर यूनिट की बात आ रही है वो ये है कि भाई 4 यूनिट से 8 क्वेश्चन आए, तो पहले तो क्या था कोविड में कि भाई उन 8 में से कोई भी एक 4 कर दो, ठीक है। यानी कि चाहे आप 1 यूनिट के 2 और 1 यूनिट के 2 तो हो गए, 2 यूनिट आपने छेड़ी ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि पहले कोविड में क्या था कि भाई कोई भी यहाँ पर 2 यूनिट अगर तैयार कर लेता था स्टूडेंट तो वो पास हो सकता था, लेकिन अब आपको 4 की 4 पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि एक यहाँ पर जो है कंडीशन लगा दी कि भाई आपको जो है हर 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना ही करना है, ठीक है, समझ गए। तो यानी कि आपको क्या करना है कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट आएगी उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। यूनिट समझ तो रहे हो ना। यूनिट क्या होती है कि भाई जैसे कि आपके टोटल 22 चैप्टर हैं, ठीक है, एक बुक में, तो पहले 6 चैप्टर एक यूनिट में, फिर अगले 6 एक में दे दिए, फिर अगले 8 एक में दे दिए, ठीक है, ऐसे यूनिट होती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट में जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनमें से कोई भी आपको 1 करना है, ठीक है। सेकंड में 2 आएंगे उनमें से भी कोई 1 करना है, थर्ड में 2 आएंगे उनमें से कोई 1 करना है, फोर्थ में 2 आएंगे उनमें से कोई 1 करना है, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी रहेगा, वो सबको करना ही करना है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी अटैम्प्ट वगैरह करने की बात, ठीक है। अब बात आती है कि भाई रीअपेयर वगैरह बहुत आती हैं, उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे भी रीअपेयर आई हुई है, मुझे भी यहाँ पर पता है कि भाई जो है कैसे रीअपेयर आती है और कैसे इससे बचा जाता है, ठीक है, क्योंकि मैंने चोट खाई हुई है। सो मैं आपको कहीं हद तक अच्छे से बता सकता हूँ कि भाई आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि आप चोट से बच सको। चोट का मतलब रीअपेयर से बच सको, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंड हो चिटिंग के ऊपर तो भाई भूल जाओ कि आप पास हो जाओगे। हाँ, 2-4% बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चिटिंग से भी पास नहीं हो पाते। उसके भी कुछ रीज़न से कईयों को मौका ही नहीं मिल पाता। वो सोच के तो जाते हैं कि चिटिंग कर लेंगे लेकिन मौका नहीं मिल पाता। दूसरा, जो पर्ची में सेम टू सेम अगर लिखोगे तो जो टीचर्स हैं वो समझ जाते हैं कि भाई इतना कौन सा ये कौटिल्य पंडित आ गया जो A to Z लाइन सेम टू सेम लिख रहा है, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा अब आपको करना क्या है वो सुन लो। अगर आपको कहीं से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं तो वो आपके लिए रामबाण साबित होंगे, क्योंकि आपको जो है 70 से 80% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वो मिल जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप उनको उठा लीजिए और भाई उनको तैयार कर लीजिए।
दूसरा एग्ज़ाम नोट आते हैं वो भी आप लोग ख़रीद सकते हो। तीसरा जो है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी को ही यहाँ पर थोड़ा बना बना के आप लिखो। कहने का मतलब क्या है, आपको खाली नहीं छोड़ना है पेपर, ठीक है। ये भी एक बड़ा रीज़न है रीअपेयर आने का कि खाली छोड़ के आ जाते हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा और कुछ है नहीं जो आपको बताया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।